आप हाँ स्टार्ट है। शुरू करें सर जी लोग? हाँ चलिए, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास करेंगे। गलतियां मुझसे भी हुई हैं, गलतियां हो सकती हैं, तो गलती होना है तो मानना नहीं अपनी गलती, मानना है, सीख रहे हैं, इटरेट कर रहे हैं। ये प्रेजेंटेशन जो मैंने बनाया है ये है 8/24/2016 का। ये प्रेजेंटेशन मैंने कहीं जाके दिया था, तो 2016 में मैंने प्रेजेंट किया था। ये बेसिकली मुझे अपने बारे में ही बताना था, तो मैंने बताया था उस समय में वैसा था, इस समय हो सकता है कुछ बदल गया हूँ। बदलेंगे हम लोग, बिल्कुल बदल सकते हैं। चेंज होंगे हम लोग, बिल्कुल चेंज हो सकते हैं। तो इसको देखने के बाद आपको क्या करना है, या राम नारायण की बात कर रहे हैं 2016 में, और 2015 में आप लोग राम नारायण को देख रहे हैं, आप लोग टाइम भी बिता रहे हैं उनके साथ, तो ऑब्जर्व भी करते होंगे। तो आप लोग को एक प्रेजेंटेशन बनानी है राम नारायण को लेके 2025 की। आज तारीख क्या है? आज 18 नवंबर 2025। तो 18 नवंबर 2025 की तारीख में राम नारायण जी कैसे क्या चीज आया है उसके हिसाब से बनाएंगे। ठीक, ये तो बनाएंगे राम नारायण जी को लेके। दूसरा क्या बनाएंगे, लर्नर गोपाल बनाएंगे अपने लिए, लर्नर सौम्या बनाएंगे अपने लिए, और लर्नर कार्तिक बनाएंगे अपने लिए। ठीक है, तो 2 होमवर्क है, रेडी होंगे, प्रयास करना है, नहीं बने चलेगा, लेकिन ये नहीं कि दिन भर उसी पे टाइम बिताना। आधा घंटा बिताइए, जितना बनता है, जितना नहीं बनता है कोई बात नहीं। तो अगर बना के लाएंगे तभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में, ट्यूसडे का सेशन फिर से करेंगे, वरना कोई मतलब नहीं है ना। मान लीजिए हम अपना टाइम दें और आप उस पर कुछ सीखे ना, तो उससे कोई मतलब नहीं है। फिर क्लियर है बात? ठीक है, शुरू करें। चलिए, तो जो मेरा बेसिकली अपना जो विजन क्या है, एवरीबॉडी बी हैप्पी एंड हेल्दी, सब खुशी। उस समय ऐसा था, अभी और चीजें इवॉल्व हुई हैं। तो मेरा एक विजन ही था अपनी जिंदगी में कि सब स्वस्थ हो और सब खुश हो। ठीक, अब कुछ विजन आप लोगों को, विजन मिशन वैल्यूज ये सब नहीं होंगे, तो एक सेशन में लूंगा, जब मौका मिलेगा तो आप लोगों को बताऊंगा कि विजन का मतलब क्या होता है, मिशन का मतलब क्या होता है, वैल्यूज का मतलब क्या होता है। बट अभी समझ लीजिए, विजन मेरा था कि पूरी दुनिया में सब खुश हों और सब स्वस्थ हों। इसके पीछे कॉन्सेप्ट, विचार क्या है मेरा, एक परिवार है, पूरा परिवार, अपने परिवार को बीमार करना चाहेंगे, अपने परिवार के लोगों को दुखी देखना चाहेंगे नहीं। तो जब पूरा संसार एक परिवार है तो सभी खुश रहे, सभी स्वस्थ रहे, यही तो होगा ना। और मैं जिंदगी में ये चीज कैसे अचीव करूंगा, तो 3 फील्ड पे मुझे काम करना था, स्वरोजगार, शिक्षा एंड स्वास्थ्य। मेन विजन क्या था, दूरदृष्टि क्या थी, मैं क्या चाहता था, दुनिया कैसी हो, एवरीबॉडी बी हैप्पी एंड हेल्दी। हाँ, एवरीबॉडी बी हैप्पी एंड हेल्दी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, वीके वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार ही एक परिवार है। अब ये दोनों ऊपर कैसे अचीव करेंगे, 3 चीजें मुझे काम करना था, स्वरोजगार, शिक्षा एंड स्वास्थ्य। क्लियर हो गया? 3 फील्ड में मैं काम करूंगा। उस समय ऐसा था, अभी चीजें इवॉल्व हुई हैं। और फिर मैंने अपनी जिंदगी को 3 हिस्सों में बांटा था। 3 हिस्से क्या क्या थे, मैंने अपनी जिंदगी को आध्यात्म, थोड़ा सा इधर आ जाइए सर, इधर आ जाइए, यहां से दिखाई देगा ना? हाँ, दिखाई दे रहा दीदी। तो मैंने अपनी जिंदगी को 3 हिस्सों में बांटा था, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, फिर जो है परिवार, और तीसरा क्या है, मेटलिस्टिक, धन, इन सब चीजों की। मैंने अपनी जिंदगी को 3, आध्यात्म में मुझे, और परिवार, और तीनों को मैंने फिर कैसे कैसे, जो क्या लक्ष्य क्या क्या है और कैसे कैसे अचीव करेंगे, मैं दिखाता हूं क्या था मेरा। स्पिरिचुअलिटी कैसे अचीव होगी, इसके लिए सेल्फ एक्सप्लोरेशन, अपने बारे में खूब सोचना, खूब रिफ्लेक्शन करना, अपनी कौन है क्या है, खूब बहुत इंट्रोस्पेक्शन किया मैंने, खुद से एक्सपीरियंस करना है। एक चीज मेरा क्लियर था, कोई गुरु जी बोलेंगे, कोई पंडित जी बोलेंगे कि आपको ऐसे मुक्ति मिल जाएगी, आपको मोक्ष मिल जाएगा, मैं मानूंगा ना। अपना एक्सपीरियंस होना चाहिए। पंडित जी की इज्जत है, बिल्कुल है, कोई पूजा पाठ घर में हो रहा है उसका बिल्कुल इज्जत है, लेकिन पंडित जी कहेंगे कि ऐसा दान करो तो मुक्ति मिल जाएगी, ना भैया, हमको नहीं। ठीक है, अच्छा एक्स्ट्रा हो तो दान दे देना चाहिए, कर दो, लेकिन मैं इसकी मुझे अपना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो सेल्फ एक्सपीरियंसिंग। फिर मैंने योगा किया, योगा से लगा कि कुछ करना, योगा है, मेडिटेशन, ध्यान किया, ध्यान अभी भी करते हैं, योगा अभी भी करते हैं। विपासना किया, विपासना में जा चुका हूं, आप लोगों को भी मौका मिलेगा तो लेके जाएंगे। विपासना बेसिकली 10 दिन का मौन होता है, 10 दिन को आपको बोलना नहीं है, इशारों में भी बात नहीं करना है, कुछ बोलना नहीं,
तो अच्छी चीज है, जाना चाहिए। तो स्पिरिचुअलिटी में मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इन चीजों पे काम किया। मैडम भी गई है, ये लखनऊ में है, हम लोग को 10 दिन का खाना पीना सब बढ़िया मिलता है, रात में उसमें भोजन नहीं मिलता। तो ये जो हैबिट रात में ना खाने की है वहीं से आई। पहले दिन जब मैं गया ना तो भाई साहब कहा कैसे बिना खाए रात में रहेंगे, कुछ लोग छोड़ के चले भी गए। लेकिन फिर जब 10 दिन बाद बड़ी अच्छी आदत हो गई है, तो अच्छी चीज है। परिवार को मैंने लेके क्या अपना बनाया है, परिवार को समय देना है भाई। लेकिन कब समय देना है, गिव टाइम टू फैमिली, सोसाइटी, सोशल गैदरिंग, स्पेशली ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स लाइक इन हॉस्पिटल अदर टफ सिचुएशन। समाज को समय देना है, समाज की चीजों को समय देना है, परिवार को समय देना है। बट खुशी में तो सब ठीक ही है, बट ज्यादा टफ सिचुएशन हो तो जरूर साथ रहना है, मतलब साथ देना है। मैं अपने आप प्रिंसिपल बता रहा हूँ, तो बहुत सी जो मैं पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन कोई दिक्कत में है तो जितना अपनी क्षमता उसके हिसाब से खड़ा रहना है। और मटेरियलिस्टिक कैसे अपना गोल अचीव करेंगे, मुझे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो मैंने किया, स्टैनफोर्ड के लिए मैंने अप्लाई किया, टॉप 50 इंडिया में पहुंच गया। हार्वर्ड अभी किया नहीं है, आगे देखते हैं, प्रभु हैं। 3000 लीगल बिजनेसेस शुरू करने मुझे 100 करोड़ टॉप लाइन के, ऑलरेडी आप लोग उसी पाइपलाइन में है। पहले जो लोग पायलट किया था हम लोगों ने, उसमें समझ में आया कि ऊपर वाले एज वाले लोग उतने कैपेबल नहीं है। फंड याद है ना जो मैंने कहा था एक बार, तो फिर ये करना है। तो 3000 बिजनेसेस करने हैं, 100 करोड़ टॉप लाइन, $13 बिलियन जो है, एक जस्ट नंबर लिया है। गेम है, गेम उसको करने के लिए नंबर लिया है। तो स्पिरिचुअल में, फैमिली में, मटेरियलिस्टिक में, एनेबलर्स कैसे इन चीजों को अचीव करेंगे। तो पहले पीजीडीआई किया, फिर स्टैनफोर्ड की किया, फिर देखेंगे सब इन सब चीजों पे धीरे धीरे काम कर रहे हैं। ऐसे परिवार के लिए काम ऐसे कर रहे हैं। आध्यात्मिकता में ऑलरेडी इस पे काम कर चुका है, इस पे काम हो एक तरह से कर चुके और एक चल भी रहा है, इस पे कर रहे हैं, इस पे चल रहा है, एक कर चुके और उसको फिर जब मौका मिलेगा तो दोबारा और जाएंगे भी पास, जरूरत पड़ेगी। तो क्या होता है ना, जब आप बनाते हैं अपने आप आपको लगेगा कि जैसे कुछ किताबें हैं, शुरू में आपको वो किताबें, जैसे अभी मैंने द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग आप लोगों को दी है, बट एक टाइम के बाद वो किताब आपको उतनी अच्छी नहीं लगेगी। शुरू में तो अच्छी लगेगी, जब आपको मेच्योरिटी आने लगेगी धीरे धीरे और गहरी किताबें अच्छी लगेंगी। एक स्टेज होता है, आप इवॉल्व होते जाएंगे, अपना और बेहतर बनने जाएंगे, और बेहतर बनने जाएंगे। शुरू में मान लीजिए गो की स्पेलिंग भी बताना पड़ेगा, नहीं आता बच्चों को तो, लेकिन बाद में तो नहीं बताते ना गो की स्पेलिंग, आ जाती है, समझ में आ जाता है। समझ रहे हैं सर जी लोग? तो ये हो गया एनेबलर्स। इसको पाने के लिए इस हिसाब से मैं पाऊंगा। स्पिरिचुअलिटी में कुछ चीजें जो बड़ा क्लियर हो गई थी मुझे 2016 तक। कर्मण्यवाधिकारस्ते वाली बात मुझे एकदम बैठ गई थी दिमाग में, इसको मुझे प्रैक्टिस करना है। मनसा वाचा कर्मणा में लिखा ना, तब मुझे मनसा वाचा कर्मणा शब्द नहीं मालूम था, लेकिन ये मालूम था कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, इसको मुझे अपनी जिंदगी में एकदम रॉक की तरह, पत्थर की तरह अपने जिंदगी में बना लेना है। क्योंकि मुझे लगा ये सबसे एफिशिएंट टूल है। इसलिए नहीं कि मैं बहुत पुजारी हूं, इसलिए नहीं कि मैं गीता का बहुत भक्त हूं, इसलिए नहीं कि मैं कृष्ण जी का बहुत भक्त हूं, उस समय की बात कर रहा हूं। इसलिए कि इस मंत्र को अगर मैं अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लेता हूं तो ये बहुत एफिशिएंट टूल है। स्ट्रेस नहीं होगा और आप अपना एक सबसे अच्छा परफॉर्मेंस भी देंगे। भाई किसी नौकरी में जहां भी जॉब करेंगे, अगर इसको आप अप्लाई करते हैं, टेंशन लेने से कुछ अच्छा हो जाता है क्या? टेंशन लेने की आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आप प्रेशर में आ जाएंगे, घर के बारे में सोचेंगे तो क्या एफिशिएंसी बढ़ जाएगी? आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे? ऐसा नहीं है। लेकिन फल की चिंता नहीं करेंगे और मेहनत करेंगे तो क्या मेहनत अच्छा होगा? बताइए, फोकस बढ़ेगा, अच्छा परफॉर्मेंस होगी। तो मुझे समझ में आ गया कि सबसे एफिशिएंट टूल है ये चीज दुनिया में, इसको तो करना ही करना है। ये चीज जो देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, थोड़ा अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मुझे कुछ समझ में आ गया था कुछ हद तक। क्यों? भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, भारत की सेना भी बॉर्डर पे खड़ी है और पाकिस्तान की सेना भी बॉर्डर पे खड़ी है। तो अगर यहां से फायरिंग हुई तो वहां वाला भी फायरिंग कर रहा है, कोई मरेगा, वो भी अपने हिसाब से सही कर रहा है, ये अपने हिसाब से भी फौज की तरफ से है। तो ये थोड़ा बड़ा मिस्ट्री हो जाती है। तो इसमें जो आपको रोल मिला है उसको पूरा उसको धर्म की तरह निभाना है। जो अब जैसे किसी को भिखमंगे का रोल मिला है तो भिखमंगे का रोल करेगा, किसी को फिल्म में जो जिसको रोल मिला उसकी एक्टिंग करेगा। अगर भिखमंगे वाला रोल उसने बढ़िया किया तो उसको अच्छा एक्टर कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा? और जिसको मान लीजिए राजा का रोल मिला वो भिखमंगे की तरह रोल करने लगे तो उसको अच्छा कहा जाएगा एक्टर? नहीं।
तो जो रोल मिला है, जो आपका धर्मा मिला, उसके हिसाब से आप बेस्ट परफॉर्मेंस कीजिए। धर्मा क्या होगा? आपका यूनिक। आप जब ऑथेंटिक बनेंगे, और कहां से आएगा? सेल्फ रिफ्लेक्शन से आएगा। स्वधर्मा को पहचानना है, स्व को पहचानना है, आप क्या हैं, आपके अंदर कौन से गुण हैं। और केवल हमें क्या करना है? गुण ऐसे लेने हैं जो कि लीगली हो, जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री के हिसाब से लीगली हो, धर्म के हिसाब से सात्विक हो। तामसिक को रोकना है, गलत चीजों को रोकना है, और लीगली हो उस चीज को, स्व को पहचानना, उसके हिसाब से काम करनी है। ऐसा नहीं कि वही काम सबको पसंद आएगा। ऐसा है क्या? किसी को डीएम बनना अच्छा लगेगा, किसी को डीएम बनना अच्छा नहीं लगेगा। किसी को डॉक्टर बनना अच्छा लगेगा, किसी को डॉक्टर बनना अच्छा नहीं लगेगा। तो जिसको जो अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं सबको एक ही चीज अच्छा लगेगा। तो आपको अपने को पहचानना है और उसको करना है। ये भी चीज मुझे हल्की हल्की समझ में आ गई थी उस समय। हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड में मुझे समझ में आ गया। खुशी यहां है। अभी आपको ऐसा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगता होगा, लेकिन आपके मन यहां का खेल है। जैसे एग्जांपल देता हूं, एक व्यक्ति 50,000 रुपया पाया और एक व्यक्ति 5 करोड़ पाया। आपके हिसाब से सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? तो पता 5 करोड़ जो पाया है। नहीं दीदी, दोनों खुश दोनों खुश हो गए। आप बताइए सर जी। बात बात पता चला। तो आप कह रहे हैं 5 करोड़ वाला, फिर आपने कहा 50,000 बोला 5 करोड़, हमें पता चला 50,000 वाला। आपने क्या बोला? दोनों। आपने क्या बोला? हो सकते हैं दोनों। आप बताइए, दोनों क्यों खुश होंगे? ठीक है, ओके। हाँ, दोनों ना बोले हम। आपने 50,000 वाला बोला। 50,000 वाला क्यों खुश होगा? वाई का प्रयोग करना है, ऐसे तुक्का नहीं मारना है। जब बोल रहे हैं तो उसके पीछे कोई थॉट हो तो बताना है। आप बताइए दीदी। अगर किसी को 50,000 की जरूरत है और उसे 50,000 मिल जा रहा है तो वो उसमें खुश रहेगा। और अगर किसी को 5 करोड़ की जरूरत है तो उसको 5 करोड़ अगर मिल रहा है तो वो उसमें खुश होगा। आप बताइए। दोनों का ये कह नहीं सकते, अगर अच्छे से उसे समझेंगे। जैसे अगर हो सकता है किसी को 50 करोड़ चाहिए, उसने 5 ही करोड़ मिला है तो अच्छा खुश नहीं होगा। और किसी को 2,000 चाहिए, उसको 5,000 मिला तो वो खुश हो सकता है। तो जैसे देखिए, तो सिंपली 50,000 ज्यादा कि 5 करोड़ ज्यादा? 5 करोड़। 5 करोड़ ज्यादा। तो लॉजिकली तो देखा जाए तो 5 करोड़ वाले को ज्यादा खुश होना चाहिए। लेकिन आपका भी तर्क सही है। अब मान लीजिए जो 5 करोड़ पाया उसके पास 50,000 करोड़ की संपत्ति है, और जो 50,000 पाया उसके पास 500 रुपए की संपत्ति है। अब बताइए दोनों में किसकी खुशी ज्यादा है? 50,000। जो 50,000 देखा है यहाँ पे पैसा दोनों को, एक जो कम वाला है उसको ज्यादा खुशी हो जा रही है, किसी से ज्यादा मिल रहा है। उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा मिला है। तो खुशी कहाँ हो रही है? उसके मन में बड़ा रिलेटिव चीजें हैं। दिमाग में जैसे कभी कभी हो सकता है आपको एकदम बढ़िया भोजन की थाली मिले और घर से भरपेट खाना खा के गए हो, खुशी नहीं आएगी। लेकिन नून रोटी मिल जाए और 3 दिन से जंगल में तड़पे हैं, भाई साहब उस दिन कहाँ खेला हो रहा है? यहाँ खेला हो रहा है। ये भी मुझे कुछ हद तक समझ में आ गया कि हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड। ये आपके माइंड का स्टेट है, बाहर की एक्सटर्नल चीजों का नहीं है। अगर बाहर की एक्सटर्नल चीजों का होता तो जिसको 5 करोड़ मिला उसको हमें 5 ज्यादा खुशी होनी चाहिए थी। तो 5 करोड़ तो ज्यादा है ना 50,000 से। हाँ। जिसको बढ़िया भोजन की थाली मिली उसको उस नून रोटी वाले से ज्यादा खुशी मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, नॉट ऑल द टाइम। ऐसा हो सकता है कि 50,000 वाले को कभी खुशी ज्यादा हो 5 करोड़ पाने वाले से ज्यादा से, हो सकता है ऐसा। 50,000 पाने वाले को 5 करोड़ पाने वाले से ज्यादा खुशी हो। हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जो नून रोटी मिला वो ज्यादा खुश हो उस थाली के खाने वाले से। हो सकता है। हो सकता है ना। तो कहाँ हो रहा है? तो खाने पे डिपेंड नहीं, कहीं ना कहीं हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड। ये भी चीजें मुझे समझ में आ गई। मनी इज अ हाइजीन फैक्टर, इट हैज नथिंग टू डू विद हैप्पीनेस। ये भी मुझे समझ में आ गई। अभी पैसे नहीं है तो इसलिए आप लोगों को ऐसा लगेगा। पैसे से आप थोड़ा हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। व्हाट डू मीन बाय हाइजीन? मतलब कपड़ा ठीक ठाक पहन सकते हैं, घर साफ सुथरा ले सकते हैं, बढ़िया थोड़ा सा कर सकते हैं। लेकिन ये हम लोग को ऐसा कहा गया है कि खुशी मनी से आती है। एक बहुत बड़ा मिथ है। कुछ चीजें मनी से खरीदी जा सकती हैं, तो एक तरह से वो आसपास की जो बेसिक हाइजीन है वो आप मेंटेन कर सकते हैं, बट रियल खुशी अंदर से ही आएगी। ये भी चीजें मुझे समझ में आ गई।
शुरू में कुछ आपकी आवश्यकताएं हैं जो लगेगा शुरू में खुशी आएगी और डेफिनेटली आती भी है, लेकिन धीरे धीरे जब करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो मामला फिर खत्म हो जा रहा है। फिर वो दूसरा मोबाइल फोन आएगा तब लगेगा नहीं यार वो आएगा तो खुश हो जाऊंगा, फिर लगेगा नहीं वो वाला नया वाला मोबाइल फोन आएगा तो अच्छा ये तो पुराना हो गया। तो मनी से हाइजीन फैक्टर मनी है तो आप थोड़ा चीजें खरीद लेंगे अपनी चीजें, लेकिन हैप्पीनेस आपका अंदर का ही जो हैप्पीनेस है वो आपका सॉलिड रहेगा और लंबे समय तक रहेगा। ठीक, ये भी चीजें मुझे कुछ कुछ हल्के हल्के मुझे दिखने लगे थे, तो ये मैंने अपना एक्सप्रेस किया। थोड़ा और स्पिरिचुअलिटी की समस्या तो होगी ही होगी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी जिंदगी में कोई समस्या ना हो। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उस समस्या को कैसे डील करते हैं। प्रॉब्लम इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर विल बी टफ सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ यू डील विद देम। टेंशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, इंस्टेड टेक एक्शंस। एक प्रोसोला का सिंपली कह लीजिए यही से डिराइव है। प्रॉब्लम तो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो, और कठिन समस्याएं होंगी ही होंगी। उसको क्या करना है, डील आप ही को करना है। टेंशन से कोई मतलब है नहीं, G2.47 लगाना है और उस पर अपना एक्शन लेना है। ये भी आ गया था कि एवरीथिंग इज माया, नथिंग इज रियल, सो नो नीड टू वरी, जस्ट प्ले योर रोल एंड धर्मा। जब ये ड्रामा चल रहा है, जिसको जो रोल मिला है वो निभाओ। जब सच्चा है नहीं फिर दिक्कत किस बात की, अपना बढ़िया से बैटिंग करो। ये मुझे क्लियर आ गया, कुछ हद तक क्लियर आ गया था। अब ज्यादा उतनी क्लैरिटी उस समय नहीं थी, लेकिन एक हल्का हल्का मुझे जैसे नहीं रोशनी का झरोखा समझ में आने लगा था कि भाई जब माया है मतलब एक्चुअल है ही हो ही नहीं रहा, जो रोल मिला एकदम ओपन होकर खेलो, बढ़िया से बैटिंग करो, ठीक है। तो नथिंग इज रियल, सो नो नीड टू वरी, जस्ट प्ले योर रोल एंड धर्मा। लास्ट वाला, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट ए मीडियम, सो नेवर हैव ईगो और अहंकार दैट यू आर डूइंग क्रिएटिंग, यू आर जस्ट ए मीडियम। ये भी बिल्कुल सत्य है, शायद अभी आपको ना लगे, बट फ्री विल वाला जब पढ़ेंगे ना, फ्री विल और सूफियन का जो डिस्कशन है उसके बाद आपको ये समझ में आने लगेगा। ठीक है, ये जो लास्ट पॉइंट है कि हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग कर रहे हैं बट एक्चुअली कुछ कर और नहीं रहे हैं। हम लोग केवल निमित्त मात्र है, माध्यम मात्र है। ये स्पिरिचुअलिटी में समझ में चीजें हल्की फुल्की आने लगी थी। ठीक है, परिवार को लेकर कॉन्सेप्ट क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार परिवार है। लेकिन अब क्या पूरे संसार को हम खाना खिला पाएंगे, तो सबको खिला पाएंगे? नहीं। शुरुआत उस सर्कल मैंने एक बार बनाया था ना, सर्कल देखा था आप लोगों ने? सर्कल एक बनाया था, मे बी इसमें नहीं है। परिवार को डिफाइन करेंगे, सबसे पहले तो आपकी शरीर है, इसका ख्याल रखना, फिर आपके घर के लोग हैं, फिर आपके आसपास के लोग हैं, ऐसे धीरे धीरे आपका परिवार बढ़ता जाएगा। लेकिन आइडियली तो पूरा सबको वसुधैव कुटुंबकम वाला, किसी से जेलसी, किसी से गलत भावना नहीं रखनी है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट अपने से करना है, और जितना अगर रिसोर्सेज मिले तो सब में धीरे 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 सबका ख्याल रखने का प्रयास करना है। प्रायोरिटीज इन ऑर्डर। पूरा संसार एक परिवार है, लेकिन चीजों को प्रायोरिटाइज करना है। सबसे पहले अपने शरीर का ख्याल रखना है, अपने घर वालों का, अपने आसपास का, फिर धीरे 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 जितना करना है। कभी कभी इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम करते हैं तो अपने भूखे हैं और सबको खाना बांट रहे हैं, वो भी सही नहीं है। पहले भैया अपने पेट का तो सही करो, पहले अपने घर को अपना जो है ठीक ठाक करो, अपनी इच्छाएं तो पूरी करो। आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो और सबको इच्छा कर रहे हो, वो भी ठीक नहीं है। तो अपना में फोकस करो, अपना जब खुश रहोगे तभी तो दूसरों को खुशी भी दोगे। तीसरा पॉइंट एक समझ में आ गया था कि परिवार की इच्छाएं कभी आप पूरी नहीं कर पाएंगे, ये असंभव है। तो नीड वर्सेस डिजायर, परिवार की जरूरतें पूरी करो। अब परिवार में बोलूं तो अपना भी बॉडी उसमें इन्वॉल्व कर लो। आप नीड वर्सेस डिजायर, इच्छा किसी की पूरी नहीं कर सकते, अपने शरीर की पूरी नहीं कर सकते, लेकिन जरूरत का ख्याल रखना है। जैसे बरसात, जाड़ा है भाई, जैकेट पहनो, स्वेटर पहनो। अब वो कहे नहीं एकदम फर वाला ही जैकेट चाहिए, वो नई कंपनी का नया ही जैकेट लगेगा तभी अच्छा होगा, ये कभी पूरा होगा नहीं। एक जैकेट खरीद जाएगा, दूसरा जैकेट आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। ऐसे ही घर की बहुत सी इच्छाएं, एक मकान बनवाएंगे, दूसरा तो नहीं, किसी का टाइल वाला अच्छा होगा, किसी का टाइल होगा तो किसी की लाइटिंग अच्छी होगी। तो इच्छाएं अनंत है। तो मैंने कहा नीड टेक केयर करो। नीड में क्या है, बेसिक भोजन होना चाहिए, बेसिक रोटी, बेसिक कपड़ा, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये जरूरत लगा मुझे, शिक्षा, स्वास्थ्य, जरूरत, बाकी चीजें डिजायर। थोड़ा मकान मार्बल हो जाए, थोड़ा 2-4 प्लॉट आ जाए, थोड़ा गाड़ी आ जाए, थोड़ा ये आ जाए,
कब्बू नहीं खत्म होगा। ठीक है जी। हम्म। टेक केयर ऑफ नीड, यू कैन नेवर फुलफिल डिजायर। जरूरतों का ख्याल रखना है, डिजायर का आनंद है कभी पूरा हो ही नहीं सकता। ये मैं अपने को समझा रहा हूं, ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं, अपना जिंदगी ऐसे फॉलो करता हूं। अभी तक समझ में आया चीजों आप लोगों को? हाँ। आगे बढ़े। किसी कुछ डाउट है पूछ नहीं। ले, डाउट होता है पूछ सकते हैं। मेटेरियलिस्टिक को लेके मैंने क्या किया कि इसको दो पार्ट में बांटा कि दो चीजों में मैंने कहा कि सिग्निफिकेंस, मतलब कुछ ऐसा काम करना है जिससे मुझे $13 मिलियन बनाना है, 3000 बिजनेसेस को चलाना है। ये उस समय एंटरप्रेन्योर इंस्टीट्यूट बोलता था, वीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप समझ लीजिए। और लेकिन सिग्निफिकेंट भी करना है। अगर मुझे बैंगलोर में करने का ऑप्शन मिले मुझे नहीं करना, मुझे दिल्ली में करने का ऑप्शन मिले मुझे नहीं करना, मुझे इस काम को ईस्टर्न यूपी में ही करना है। बैकवर्ड एरिया है, जगह है जहां से मैं बिलोंग करता हूं, तो मुझे इस जगह में इसको ऐसे करने का प्रयास करना है। और अगर हम ईस्टर्न यूपी में कर देंगे तो फिर दुनिया के किसी कोने में हो सकता है। हाँ। क्योंकि ईस्टर्न यूपी इतना टफ एरिया है, टफ मतलब पर कैपिटा इनकम लो है, एजुकेशन लो है, यहाँ पे जातिगत समस्याएं इतनी है, धर्म को लेकर इतनी समस्या है। तो अगर यहाँ पे हम लोग कर लेंगे तो दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं। एक तरह से मॉडल करके यहाँ दिखाना है सिग्निफिकेंस। पहले मुझे कहाँ लेके आना है? अपने जगह पे जहां से मैं पैदा हूँ, ईस्टर्न यूपी पूर्वांचल। एक जगह यहाँ कर लूंगा, फिर पूरे इंडिया में कर सकते हैं, फिर पूरे वर्ल्ड में कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये पार्ट हो गया। करना कहाँ? सिग्निफिकेंट लाना है मुझे, इम्पैक्ट ज्यादा आना चाहिए। क्योंकि हो सकता है पैसे तो कहीं और भी बन सकते थे, हाँ। लेकिन था कि नहीं मुझे सिग्निफिकेंट लेके आना है, अपने जहां से मैं हूं वहां को मुझे कुछ गिव बैक करना है, इसलिए यहाँ पे करना है और फिर इसको मुझे ये टारगेट देना है। ठीक है, आगे बढ़े। अब करते समय हमारी ब्रांड क्या होनी चाहिए, लोग हमें कैसे जाने? तो ब्रांड इमेज, ब्रांड वैल्यू एंड ब्रांड प्रोपोजिशन, थोड़ा इस पर सर्च कीजिएगा। बहुत मार्केटिंग का बहुत अच्छा टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली मैं चाहता था कि हमारी ब्रांड क्या बने? जेन्युइन, राइचियस, स्ट्रांग। मतलब हम लोग जेन्युइन हैं, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं और एकदम हम लोग लगे रहते हैं। मतलब अगर हम लोग ने कोई बात कही, कोई कहेगा यार वीके का होगा तो ठीक ही होगा, वैसी ब्रांड बनाना चाहते हैं। वीके के लर्नर्स हैं अच्छे ही होंगे, घपला कहीं हुआ है वीके के लर्नर्स हैं वो नहीं कर सकते। ऐसी चीज जेन्युइन, जो बोलेंगे जेन्युइन चीज कहते हैं। कोई चीज अगर बोल रहे हैं तो जेन्युइन होगी, सही बात होगी। राइचियस, ईमानदार है, मोरली सही है। ठीक। स्ट्रांग, अभी जनरली एक यहाँ पे मैंने देखा है कि जो लोग बेचारे शरीफ होते कोई आके थपड़िया देता है तो चला जाता है, सीधा मार दे तुझा पड़। हम लोग का था नहीं, हम लोग मजबूत भी है। हम लोग अहिंसा परम धर्म, किसी से लड़ाई वड़ाई नहीं करते, बहुत शांतिप्रिय आदमी है। लेकिन कोई अगर हम लोग को छेड़ेगा तो हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं, सेल्फ डिफेंस करेंगे। सॉरी, धर्म अहिंसा। हाँ, धर्म अहिंसा तथेव। किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए अभी वो दूसरा वाला नहीं है। जब आप निटका बन जाएंगे तब आप लोगों को परमिशन मिलता है लड़ने उड़ने का। अभी तो पहले शस्त्र बाद में सीखना है, पहले क्या सीखना है? शास्त्र। ये उसके लिए जो कि ऑलरेडी वीके को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैं गया था कहीं और प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो हम लोग ऐसी ब्रांड में बनाना चाहते हैं कि अपनी जेन्युइन है, हम लोग राइचियस है, मोरल वैल्यूज ठीक है, अच्छी चीजें से सही से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं और मजबूत भी है। कोई हम लोग को लाइटली नहीं ले। ऐसे नहीं कि हमारे किसी को आदमी को किसी ने बदतमीजी कर दिया और हम छोड़ देंगे उसको ना। अगर गलती होगी हमारे आदमी की तो उसको हम लोग को सजा देंगे, लेकिन अगर दूसरे वाले ऐसे उसको लाइटली लिया है तो हम उसको छोड़ेंगे। मतलब अपने हिसाब से हम भाई क्यों ऐसा क्यों। ये हमारा ब्रांड वैल्यू, ब्रांड पोजिशन, अगर प्रेजेंटेशन हो गई ये खत्म। ठीक। एक बार मैं क्या करूंगा, पूरी स्लाइड लास्ट से पीछे से दिखाऊंगा, जहां आपको नहीं समझ में आ गया पर पूछ सकते हैं। ठीक है, चले। ये ब्रांड वैल्यू, ब्रांड इमेज, वैल्यू, ब्रांड वैल्यू, ब्रांड प्रोपोजिशन, तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बिजनेस करेंगे तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बढ़ जाती है। हमारा नाम सुनने के बाद लोगों को कैसी इमेज आती है, क्या समझ में आता है कि हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, और क्या हम ये 3 वर्ड पे हमने बहुत फोकस किया। और इसको समझ में जो अगर नहीं आएगा बताइएगा। एक बार और समझा दीजिएगा। जैसे देखिए क्या है, मैटेरियलिस्टिक, आर्थिक रूप से पैसे कमाने, लेकिन केवल पैसे नहीं कमाने, इंपैक्ट लेके आना है। इंपैक्ट कहाँ लाना है? लोगों की जिंदगी बदलनी है। कहाँ बदलनी है? अपने क्षेत्र में। ईस्टर्न यूपी का हूं, पूर्वांचल में, और पूर्वांचल में एक बार कर दिया
पूर्वांचल वन ऑफ द टफेस्ट रीजन है। हाँ। अगर पूर्वांचल की जनसंख्या देखें तो उसमें मतलब जर्मनी के बराबर थी। जर्मनी अपने आप में कंट्री है और पूर्वांचल की पर कैपिटा इनकम भी लो है, जातिवाद की समस्या भी ज्यादा है, शिक्षा भी लो है, गैंगस्टर्स भी ज्यादा हैं, लॉ एंड ऑर्डर का भी इशूज है। तो अगर यहाँ हम लोग कर सकते हैं तो भारत के किसी कोने में कर सकते हैं, और भारत के किसी कोने में करके फिर हम लोग पूरी दुनिया में कर सकते हैं। तो पहला मॉडल हम लोग कहाँ करेंगे? ईस्टर्न यूपी में करेंगे। जैसे मुझे किसी ने फंड कहा कि आप दिल्ली आओ, मैं आपको पैसे दूंगा, मैंने कहा मुझे आपको पैसा नहीं चाहिए। क्लियर है? किसी ने कहा बिजनेस आके आप बैंगलोर सेटअप करो, आपको हम फंड देंगे, मैंने कहा मुझे नहीं आना। समझ में आया? ये क्लैरिटी रखी किस जियोग्राफिकल रीजन में काम करना है फिलहाल? ईस्टर्न यूपी में। एक मॉडल करके दिखाना है जो मैंने जिम्मेदारी ली है। तो ईस्टर्न यूपी में स्टिक करना है मुझको, और उसके बाद फिर मैं पूरे दुनिया के साथ शेयर करना है। कोई बाहर का आएगा बोलेगा मुझे तमिलनाडु में करना है, जाइए भाई बिल्कुल शेयर कीजिए, ले जा कीजिए। कोई कहेगा नहीं अफ्रीका मुझे करना है, जाओ करो, मुझे ईस्टर्न यूपी में इसको करना है। ये जो जितने सारे हैं मुझे ईस्टर्न यूपी में ट्राई करना है। ठीक है, आई बात समझ में? ये समझ में आ गई? हाँ। हाँ। ये अगर नहीं भी आई तो चलेगा, ठीक है, धीरे धीरे टाइम के साथ ही आएगा। ये सब भले स्पिरिचुअलिटी ये आनी चाहिए आपको, कर्मण्यवादिका रास्ते में। हाँ। बाकी आपका वो अहंकार ईगो वो सब नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। इसमें कुछ ठीक है? हाँ। इसमें कोई डाउट? हाँ, फैमिली का थोड़ा और। हाँ, फैमिली का, परिवार को समय देना है, समाज को भी समय देना, लेकिन जहां पे आपकी जरूरत के बिना वो काम ना हो पाए वहां देना है। तो टाइम बहुत कीमती है। हाँ। और आपको अपनी टाइम का सदुपयोग करना है। तो मेरा अपना मानना है कि मुझे हर जगह होना जरूरी नहीं है। अगर ऐसे परिवार के इवेंट्स हो जहां मेरे बिना काम हो जाते हैं, वहां मुझे रहने की जरूरत नहीं है, वो टाइम में फिर किसी अच्छे काम में लगाऊं। हाँ। लेकिन ऐसी सिचुएशन है जो मेरे बिना ना हो पाए, वहां मुझे जरूर खड़ा होना है। पहला चीज। दूसरा ये है कि परिवार खुशियां मना रहा है, अच्छी बात है, तो मेरा मान रहे न रहे कोई बहुत फर्क नहीं है। हाँ। लेकिन अगर परिवार दुख में है तो मुझे साथ देना है। हाँ। बात समझ में? जनरली काउंटर इंट्यूटिव, जनरली लोग जब आप खुश रहेंगे तो लोग ज्यादा मिलने आएंगे आपसे, सब पार्टी करने आएंगे, और आप जेल वोल चल गए परेशान कोई बात हो गई दिल सब सरक लेंगे, कोई आपके साथ ही नहीं आएगा। मैंने अपनी जिंदगी में क्लियर बनाया था। ऐसे ही जब कोई मेरे मित्र उस समय की बात बता रहा हूँ, तो मैं एकदम कट ऑफ ही हो गया हूँ, लेकिन ये था कि जब कोई परेशानी में था जरूर मैं उससे कांटेक्ट करता था, उसके पास जाता था। ये था, ठीक है, आई बात समझ में? आई बात? पीछे मुड़े चले, ये समझ में आया? हाँ। ये समझ में आया? हाँ। तो ये हो गया प्रेजेंटेशन सर। तो आप लोगों को ऐसे ही 2 प्रेजेंटेशन बना के लाने, एक रिसेंट राम नारायण जी का, आज की तारीख का, डेट डालिएगा, ये डालिएगा, ये डालिएगा, और बनाना किसने बनाया है, और दूसरा एक प्रेजेंटेशन बनाना है खुद का। ठीक है, क्लोज करें इसको। किसी कोई प्रश्न अभी पूछ सकते हैं? चलिए, आप लोग आए, बात की, अच्छा लगा। इट इज माई प्लेजर टू शेयर विद यू ऑल माई, ये सारी मेरी लर्निंग है, ठीक है? गलत हो सकती है, आप इस पे कमेंट दे सकते हैं, यूट्यूब चैनल में डालते हैं, कोई कमेंट देना चाहे बिल्कुल स्वागत है, उसका रिप्लाई देंगे, या फिर जो जैसा होगा प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।